गौर से देखिए भगवान शिव को। उनकी तीसरी आंख में वो अग्नि है जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। उनके कंठ में वो जहर है जो सारी सृष्टि को मिटा सकता है। उनके गले में तो मौत खुद लिपटी है, एक जिंदा नाग। और इन सबके ऊपर वो सजाए हुए हैं एक कोमल चांदी सा चांद से, अग्नि, जहर, नाग और एक शांत सा चंद्रमा। ऐसा क्यों? आखिर संहार का देवता अपने सिर पर चांद को धारण क्यों किए है? ये कहानी है उस चांद की जिसने एक देवता से अपनी जान की भीख मांगी। बहुत समय पहले, जब ये सृष्टि नई नई बनी थी, रोशनी से एक देवता का जन्म हुआ, चंद्र या चंद्रमा। उससे सुंदर, उससे शीतल कोई देवता नहीं था। हर रात वह अपनी चांदी के रथ पर आसमान में निकलते और जहां जहां उनकी चांदनी पड़ती, दुनिया शांत हो जाती। समुद्र की लहरें उनकी ताल पर सांस लेती, फूल सिर्फ उन्हीं के लिए खिलते, प्रेमी और कवि सब उनका नाम पुकारते थे। उनकी किरणों में भी बहुत सोम था, जीवन का अमृत। देवता भी उनकी शीतल अमृत को पीकर जिंदा और अमर रहते। सारा ब्रह्मांड उन पर मोहित था और चंद्र ये बात अच्छी तरह जानते थे। शायद उन्हें ये प्रशंसा कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी। पूरे आकाश का सबसे सुंदर देवता, पर संतुलन के बिना सुंदरता एक खतरनाक वरदान है, क्योंकि उसी आसमान में रहती थी 27 चमकती तारिकाएं, नक्षत्र, और वो चंद्र की किस्मत को बदलने वाली थी। उनके पिता थे दक्ष, सृष्टि के एक महान रचयिता। दक्ष प्रजापति, घमंडी, शक्तिशाली और जल्दी क्रोधित होने वाले। उनकी 27 बेटियां थीं, आसमान के तारे, हर एक एक नक्षत्र, एक तारामंडल। एक दिन चंद्र ने उनका हाथ मांगा, पर किसी एक का नहीं, पूरी 27 का। दक्ष मान गए, पर एक पवित्र शर्त रखी। सबसे प्रेम करना, उन्होंने कहा, बराबर, किसी से ज्यादा, किसी से कम नहीं। चंद्र ने वचन दिया और विवाह हुआ। ऐसा विवाह जो स्वर्ग ने पहले कभी नहीं देखा था। 27 तारे, चांद एक साथ, पवित्र अग्नि के चारों ओर वचन लिए गए। देवताओं ने खुद इस मिलन को आशीर्वाद दिया। कुछ समय तक सब कुछ संतुलन में था। कुछ समय तक चंद्र ने अपना वचन निभाया। हर रात वो एक एक करके सबसे मिलते, जब तक एक रात उनकी नजर रोहिणी पर नहीं पड़ी। रोहिणी, सबसे सुंदर तारिका। और उसी पल कुछ बदल गया। वो अपना वचन भूल गए, वो बाकी 26 को भूल गए। रात दर रात वो सिर्फ रोहिणी के पास आते और 26 तारे इंतजार करते अंधेरे में। एक ऐसे पति का इंतजार जो कभी नहीं आने वाला था। एक एक करके उनकी रोशनी मध्यम पड़ने लगी। उनके महल ठंडे और सूने हो गए। वो देखती, चंद्र सिर्फ रोहिणी के लिए चमकते। रोहिणी जितना चमकती, बाकी तारे उतना ही बुझते जाते। दुख आंसुओं में बदल गया। आखिरकार वो और सह नहीं पाई। वो अपने पिता दक्ष के पास गई। पिताजी, वो रोई, हमारे पति ने हमें त्याग दिया है। वो सिर्फ रोहिणी से प्रेम करता है, हमें विधवाओं जैसा बना दिया है। अपनी बेटियों के आंसू देख दक्ष का हृदय जल उठा। उन्होंने चंद्र को तुरंत बुलाया। चंद्र आए, पर झुके सिर से नहीं। तुमने वचन दिया था सबसे बराबर प्रेम करोगे। चंद्र ने सिर हिलाया, पर उनका मन अभी भी कहीं और था। और जल्द ही वो फिर रोहिणी के पास लौट गए। फिर बेटियां रोती हुई पिताजी के पास आईं। दक्ष ने फिर बुलाया, पर चंद्र ने फिर से अनसुना कर दिया। घमंड ने चांद को बहरा कर दिया था। एक पिता एक बार माफ करता है, 2 बार माफ करता है, पर हमेशा नहीं। तीसरी बार दक्ष के अंदर कुछ टूट गया। वो उठे और स्वर्ग कांप उठा, क्योंकि एक रचयिता का क्रोध बड़ा भयंकर होता है। तुम बराबर प्रेम नहीं कर सके दक्ष करजे, तो अब सीखो खोना क्या होता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ चंद्र, शह हो जाओगे, धीरे धीरे खत्म। तुम्हारी रोशनी दिन पर दिन घटती जाएगी, जब तक कुछ बचे नहीं। ये शब्द किसी तलवार की तरह लगे और उसी पल चांद घटने लगा। उनका तेज, उनका घमंड, सब बहता जा रहा था। हर बीतती रात के साथ उनका थोड़ा और हिस्सा मिटता गया। पूरा दमकता चांद सिकुड़ने लगा। रोहिणी भी उनकी बुझती रोशनी को थाम ना सकी। क्षय रोग ने उन्हें जकड़ लिया था और पाताल और मध्यम, शून्य के और करीब। जो देवता आसमान को रोशन करता था अब मर रहा था, और अब अपनी कमजोरी में वो बिल्कुल अकेला था। जिसके पास कभी सब कुछ था, अब कुछ नहीं बचा। पर ये श्राप सिर्फ चंद्र पर नहीं गिरा। जैसे जैसे चांद बुझा, पूरी दुनिया बीमार पड़ने लगी। उनकी रोशनी से पलने वाले फूल पौधे मुरझाने लगे। समुद्र की लहरें सांस लेना भूल गईं
सोम देवताओं का अमृत सूख गया। उसके बिना अमर देवता भी कमजोर पड़ने लगे। पूरी सृष्टि चांद के साथ बुझ रही थी। देवता भय से इकट्ठा हुए। अगर चांद मरा तो सृष्टि का लय भी उसके साथ मर जाएगा। वो दौड़े रचयिता ब्रह्मा के पास। चंद्र को बचाइए, उन्होंने विनती की। हम सबको बचाइए। पर ब्रह्मा ने अपना सिर हिला दिया। दक्ष का श्राप टाला नहीं जा सकता, उन्होंने कहा। इतना शक्तिशाली श्राप यूं ही मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे कोमल किया जा सकता है। और बस एक ही है जो मदद कर सकते हैं। जाओ शिव के पास। अब सिर्फ महादेव ही चांद को बचा सकते हैं। मरता हुआ चंद्र सुनकर उम्मीद से सिर उठाता है। अपनी आखिरी ताकत से उसने कोशिश करने की ठानी। वो धरती पर उतरा, एक पवित्र पश्चिम तट पर, प्रभास, जहाँ धरती अंगद सागर से मिलती है। वहाँ अकेले गिरा हुआ चांद प्रार्थना करने लगा। अपने ही हाथों से उसने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उसके सामने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उसने एक ऐसी तपस्या शुरू की जैसी पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी। उसी महामंत्र के जाप को कहते हैं महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे। दिन बीते, फिर महीने, फिर साल। वो हिला नहीं, वो रुका नहीं। बारिश, धूप, तूफान कुछ भी उसकी भक्ति को तोड़ न सकी। वो इतना क्षीण हो गया कि लगभग अदृश्य ही हो गया। पर जितना वो मिटता गया उतनी ही उसकी भक्ति दहकती गई। और भक्ति वहां पहुंची जहां और कुछ नहीं पहुंचता। कुछ प्राचीन, कुछ अनंत जागने लगा। धरती थम गई, सागर खामोश हो गया। और तभी अंधेरे ने जवाब दिया। प्रकाश का एक विशाल स्तंभ रात को चीरता हुआ उठा। चंद्र ने अपनी बुझती हुई आंखें उठाईं और उस प्रकाश के भीतर खड़े थे देवों के देव महादेव, भगवान शिव। वो देवता जो जहर और शांति को एक साथ थामे हुए हैं। उन्होंने उस मरते हुए चांद की ओर देखा और उन आंखों में चंद्र को कोई क्रोध नहीं दिखा, सिर्फ करुणा। अथाय सागर जैसी करुणा। मुझे बचा लीजिए महादेव। चांद रो पड़ा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। फिर शिव मुस्कुराए, वो मुस्कान जो हर भय को शांत कर देती। दक्ष का श्राप, उन्होंने कहा, मिटाया नहीं जा सकता, पर जो मिटाया नहीं जा सकता उसे बदला जरूर जा सकता है। तुम मरोगे नहीं चंद्र, और ना ही हमेशा पूरे रहोगे। 15 रातें तुम अंधेरे में घटते जाओगे और 15 रातें तुम फिर से पूरे होते जाओगे। तुम मरोगे और फिर जन्म लोगे हमेशा के लिए। हर महीने थोड़ी सी मृत्यु और थोड़ा सा पुनर्जन्म। और चंद्र झुक गए, क्योंकि आधा जीवन भी इस वक्त एक वरदान से कम नहीं था। फिर शिव ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। उन्होंने उस नन्हे कोमल चांद को अपने हाथ में उठाया। उन्होंने चांद को अपने सिर पर धारण कर लिया। यहाँ उन्होंने कहा, अब कोई श्राप तुम तक कभी नहीं पहुंच सकता। उनकी तीसरी आंख की अग्नि के ठीक ऊपर वो शीतल चांद, और उसकी शीतलता उनके कंठ के जहर को भी शांत करती है। उसी दिन से शिव कहलाए चंद्रशेखर, चांद को धारण करने वाले। चांद तो मन की तरह है, चंचल, कभी घटता, कभी बढ़ता, कभी स्थिर न होने वाला। शिव चांद को धारण करते हैं, किसी आभूषण की तरह नहीं, बल्कि करुणा और संयम की तरह। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो किस्सा कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, हर हफ्ते एक ऐसी ही नई कहानी के लिए।